सो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। इस क्लास में आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। आज की हमारी इस पूरी क्लास में सिर्फ यही एक टॉपिक होगा, इक्विवेलेंस क्लास। ये काफी समझने वाला टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास। इसको हम काफी सारे एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपका काफी अच्छे से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के सोल्व करते। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है। अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होती हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारी होती है। तो सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। हमने एक सेट लिया ए, जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक के एलिमेंट ले लिए हैं। तो अब यहां पर एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। आर कोई रिलेशन है हमारे पास जिसके अंदर ए बी एलिमेंट है। आर बी आर रिलेशन जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे, हमेशा रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है कि 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड a एंड b बिलोंग्स टू a। हमने एक रिलेशन ली है ए बी जिसके अंदर एलिमेंट है और रिलेशन क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इट मींस जो भी a माइनस बी को हम माइनस करेंगे तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि अब मैं आपको क्लास क्या होती है। क्लास का मतलब होता है ये जो हमें सेट दिया हुआ है a, इसको हम a को x नाम दे देते हैं। चलो, ये जो हमें सेट दिया है x, हमें इसे छोटे छोटे सबसेट्स में ब्रेक करना है। मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसेट्स तो इसके कितने बनेंगे, टू दी पावर 11 सबसेट्स बनेंगे इसके। हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है मैं अभी उसको डिफाइन करूंगा। फिलहाल हमें देखना है कि जो इक्विवेलेंस क्लास है ना वो इसी जो सेट है इसी के छोटे छोटे सबसेट्स होंगे और उन सबसेट्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा इस एग्जांपल के बाद। तो अब हम बताते हैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम इसमें इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो सभी एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो ये पर्टिकुलर हर एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास हम निकालेंगे। देखना जरा, सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास को हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में 0 लिखते हैं। इट मींस इसको रीड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ये जो हमने ब्रैकेट बनाया है इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, 0। तो इट मींस हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अब यहां समझना जरा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इसका मीनिंग है 0 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स लिखना। यानी कि वो सब एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनमें से एक कौन है, एक है हमारे पास 0। इट मींस ये जो हमारे ए बी है इनमें से हमारे पास एक एलिमेंट है 0। हमें दूसरा देखना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब आप देखना ध्यान से जरा,
जीरो, एक तो जीरो ही आएगा इसके अंदर, जीरो माइनस जीरो 2 से डिवाइड होगा। अब आएगा यहां पर 2, क्योंकि 0 माइनस 2 और 2 माइनस 0 दोनों 2 से डिवाइड होंगे। हम कौन से एलिमेंट निकाल रहे हैं? विच आर रिलेटेड टू जीरो। जीरो से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हम निकालेंगे। अब आप देखना, और एक 4 आएगा इसके अंदर, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। 0 2 4 6 8 और 10 इसके अंदर एलिमेंट आए। अब आप देखना ध्यान से, ये सभी एलिमेंट जीरो से रिलेटेड हैं। रिलेटेड मींस 0 माइनस बी या a माइनस 0, दोनों में से किसी भी एक को 0 ले लो, वो 2 से डिवाइड जरूर होगा इन सब एलिमेंट्स के अंदर। तो जब हमने जीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकाली हमने, तो 0 2 4 6 8 10 आई, ये सभी एलिमेंट्स हमारे जीरो से रिलेटेड हैं। अब हम इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं ऑफ 1। जो हम 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे वो एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो 1 से रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बनाएंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो 1 है, इसको डिनोट करते हैं हम इससे, ब्रैकेट के अंदर जो 1 लिखेंगे इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। रीड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक तो 1 है, क्योंकि 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2, 0 तो डिविजिबल हो जाता है। उसके बाद इसमें आएगा 3, क्योंकि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, या 1 माइनस 3 कितना आएगा? -2। दोनों ही हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, पहले यहां पर लिखिए इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा, 7 9। तो हमारे पास इसके अंदर ये एलिमेंट आए। ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो क्यों ना हम इसे A1 नाम दे दें। ये भी एक सेट है, क्यों ना हम इसे A2 नाम दे दें। अच्छा, हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाली जीरो की, एक ये सेट आ गया। इक्विवेलेंस क्लास निकाली हमने 1 की, तो ये सेट आ गया, उसको हमने A2 नाम दिया। अब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किसकी? 3 की निकालते हैं। तो 2 की 0 की निकालती है 1, अब 2 की निकालते हैं हम। जरा ध्यान से देखना, अभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इट मींस 2 से रिलेटेड वो सभी एलिमेंट्स, 2 से रिलेटेड वो सभी एलिमेंट्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे। तो वही कौन कौन से आएंगे? 0 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 0 डिविजिबल बाय 0। 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। इसका मतलब ये तो इसी के बराबर आ गई, ये तो A1 के ही बराबर आ गई, तो हमने इसे A1 नाम ही दे दिया। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकाल के देखते हैं क्या आएगा। हमने जब 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली, इट मींस 3 से रिलेटेड इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो 3 से रिलेटेड होंगे, यानी कि जिससे हम 3 में से माइनस करें या जिसमें से 3 को माइनस करें, A माइनस बी या B माइनस से एक ही बात होती है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं भाई, एक तो 3, एक तो आएगा तुम्हारे पास 1 आएगा इसके अंदर, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना आएगा हमारा? 2, और इसके अंदर 3 भी आएगा। 5, क्योंकि 5 माइनस 3 2 डिवाइड हो जाएगा। 7 और 9, 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड 2 से। 9 माइनस 3 6 डिवाइड है 2 से। अरे ये किसके इक्वल आ गई? ये तो इसी के इक्वल आ गई, A2 के। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो रिपीट हो रही है रिलेशन, ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो रही है? रिपीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम 4 की इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो A1 आएगी, 5 की बनाएंगे तो A2 आएगी, 6 की बना के देख लेना A1 आएगी, 7 की बना के देख लेना A2 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो, अब ये ध्यान से देखना, ये जो इक्विवेलेंस क्लास किसकी है, जीरो की, ये इक्विवेलेंस क्लास किसकी है, जीरो की, ये 2 की भी है, ये रही देखो, ये 4 की भी यही है, 6 की भी यही है, 8 की भी ये है और 10 की भी यही है। इट मींस जो एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं, ये सेट, ये जो सेट है हमारा, ये सेट इन सब एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास है। इट मींस मैं इसको इससे भी डिनोट कर सकता हूं, इससे भी डिनोट कर सकता हूं, इससे भी डिनोट कर सकता हूं, 6 से भी, 8 से भी और 10 से भी। ये सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास बन चुकी है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप देखिए आगे आएगी भी नहीं प्रॉब्लम। इसको इस वीडियो में सिर्फ मुझे यही टॉपिक डिफाइन करना है जिससे आपकी 0.1% भी डाउट नहीं बचेगा। अभी हम इसके अंदर एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी आप देखिए 3 की इक्विवेलेंस क्लास बनाई, यही आएगी। इट मींस 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्लास उन सब एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास है। इट मींस 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी यही है, 3 की भी यही है, 5 की भी यही आएगी, 7 की भी यही आएगी, 9 की भी यही आएगी। चाहे आप निकाल के देख सकते हो। तो इसे हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास भी कह सकते हैं, 5 की भी कह सकते हैं, 7 की भी कह सकते हैं और 9 की भी इक्विवेलेंस क्लास हम इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये निकालने की जरूरत, मतलब अगर वो कहेगा हमसे क्वेश्चन में कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो तो निकलेगी तो ऐसे ही। लेकिन जो इसकी मैक्सिमम, अब देखो इसके जो मैक्सिमम सबसेट्स है, हमें निकालने क्या है, इसके मैक्सिमम सबसेट्स 2 की पावर 11 होते हैं। मैंने आपसे कहा ना मिनिमम सबसेट्स निकालने हैं, मिनिमम। तो अब आप देखिए मिनिमम हमारे पास एक सेट तो A1 आया, एक सेट हमारे पास A2 आया, एक सेट A1 आया, एक सेट A2 आया। A1 भी X का सबसेट है, A2 भी X का सबसेट है। अब मैं ये देखता हूं A1 इंटरसेक्शन A2 निकाल के देखो जरा। सबसे पहले तो यहां पे नंबर 1, ये हमारे पास इसकी 2 इक्विवेलेंस क्लास बनी है, सिर्फ 2 ही बनेंगी, सबकी अलग अलग आप निकालोगे तो यही बनती चली जाएंगी। तो जो इसके मिनिमम सबसेट है 2, A1 और A2, ये सब यही रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों सेट्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। A1 इंटरसेक्शन A2 हम देखते हैं तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। इट मींस जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल है, इसमें 2 ही पॉसिबल थी, ये 2 आई हैं, बाकी सबकी निकालोगे तो यही रिपीट होंगी। तो जितनी भी क्लासेस आपके पास आई हैं वो सब डिसजॉइंट होंगी। सब क्या होंगी, सब क्या होंगी, डिसजॉइंट। A1 A2 अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर 3 भी बनेगी क्लास, 4 भी बनेगी क्लास, सबका इंटरसेक्शन 5 आएगा। इट मींस ईच क्लास आर डिसजॉइंट। 5 इंटरसेक्शन आ गया। इसका मतलब अभी मैं ये भी फिलहाल में एग्जांपल है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा अब इसकी। नंबर 2, अगर हम A1 और A2 का यूनियन निकालेंगे, जरा यूनियन निकालना है इसका, 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 सारे आ जाएंगे। तो जितनी भी क्लास बनेंगी 2 3 4 5 जितनी भी पॉसिबल होंगी, जितनी भी क्लास हमारी बनेंगी, उन सब का यूनियन अगर आप निकाल के देखोगे तो वो इसी सेट के इक्वल आएगा। देखो A1 यूनियन A2 X के इक्वल आया। नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बात, each element of A1 and A2 are related to each other, सभी से रिलेटेड होंगी। तो each element of A1 and A2 are related to each other। देखो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। 8 - 6 डिविजिबल बाय 2, 10 - 2 8 डिविजिबल बाय 2,
4 minus 10 minus 6 divisible by 2, 0 minus 10 minus 10 divisible by 2। इसके एलिमेंट देखिए, इसके एलिमेंट देखिए 1 minus 3 minus 2 divisible by 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2 divisible by 2। but element of A1 are not, element of A1 are not related to the element of A2। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है। तो मैं समझता हूं इस एग्जांपल से आपका इक्विवेलेंस क्लास का जो टॉपिक है काफी हद तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? जो ये सेट हमें दिया हुआ होता है जिस पर रिलेशन, हमारी रिलेशन ये डिफाइंड है, इस सेट को हमें मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स में ब्रेक करना है। मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स में जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है वो मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स होता है जिनका इंटरसेक्शन जो डिसजॉइंट होती है और जिनका यूनियन हम निकालें तो एक्स आएगा। वैसे तो इसके टू दी पावर 11 रिलेशन बनेगी, उसमें डिसजॉइंट भी होंगी, अलग अलग भी होंगी और सबका सबसेट एक्स भी आएगा। हमें सबसे मतलब नहीं है। टू दी पावर 11 में हमने दो सबसेट उठाए हैं, ये रहे। तो दो सबसेट्स हैं जिनको जो डिसजॉइंट है और जिनका यूनियन जो है वो उसी x के इक्वल आएगा। a के एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर होंगे, a2 के एलिमेंट मतलब सेकंड क्लास के एलिमेंट्स, यानी कि हर क्लास के एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे और किसी एक क्लास के एलिमेंट्स दूसरी क्लास के एलिमेंट्स से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये अभी आप वीडियो को पॉज करके पहले पूरा नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने लिखी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, अगर आपसे पूछते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालो तो निकाल के तो हम दिखाएंगे ऐसे ही, हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी। बस वो क्या है कि रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। इट मींस इसकी जो बनी क्लास वो मैक्सिमम इसकी 2 ही क्लास बनेगी, बाकी सब जो आप बनाओगे तो इन दोनों में से ही बनेगी। आप इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अभी हमने बोर्ड पर इक्विवेलेंस क्लास की एक प्रॉपर जो मैंने समझाया था उसकी एक डेफिनेशन लिखी है जनरल वे में। वो होती क्या है आप देखिए। इक्विवेलेंस क्लास R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट X। एक सेट X है जिस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारे पास। देखिए इक्विवेलेंस क्लास हम वही निकाल सकते हैं, उस रिलेशन से निकाल सकते हैं जो रिलेशन हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ये सबसे पहली इसकी शर्त है। तो ये कंडीशन सबसे पहले इसकी क्या है कि क्लास को इक्विवेलेंस होना जरूरी है और जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास हमारी बनेगी वो सभी इक्विवेलेंस रिलेशन 100% होंगी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही तो वो हम निकाल के लेके आ रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी हम इसके काफी सारे एग्जांपल लगाएंगे जिससे कि और अच्छे से हमारे ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो जैसे हमने देखा कि R जो है ना, जो हमारी रिलेशन है, वह रिलेशन तो डिवाइड करेगी उस सेट को, जो हमारे सेट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। R डिवाइड्स X, जो रिलेशन है वो इस सेट को डिवाइड करेगी एलिमेंट्स से कंपेयर करके। R डिवाइड्स X इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट AI। जनरल वे में हमने AI नाम दे दिया, A1 A2 A3 A4 ऐसे वो रिलेशंस जो हमारे सेट्स बनके आते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल में बताया था। तो हम देखते हैं R divides X into mutually disjoint subsets AI are called सब डिविजन्स। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? सब डिविजन्स को ब्रेक करते हैं ना सबसेट्स में। X satisfying, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। All elements of AI means A1 A2 A3 A4 are related to each other for all I। समझाया था कि सभी जो हमारी क्लास बनेगी उनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। सेकंड है हमारा नो एलिमेंट ऑफ AI, यानी कि AI का कोई भी एलिमेंट AJ से रिलेटेड नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल में समझाया था A1 का कोई भी एलिमेंट्स A2 से रिलेटेड नहीं है, आपस में होते हैं लेकिन दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, तभी तो क्लास उसकी डिफरेंट आएगी। और अगर हम सभी क्लास का यूनियन निकालेंगे तो सेट X बन जाएगा और सभी डिसजॉइंट होती हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई। ये तो जनरल हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है मैंने, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। अब एक एलिमेंट A की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, जो मैंने अभी निकालकर दिखाई भी थी पिछले एग्जांपल में। R is an equivalence relation, पहली कंडीशन, on the set X।
द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात चल रही है, सभी एलिमेंट्स की होगी जनरल डेफिनेशन। ए इज डिनोटेड बाय, ये ब्रैकेट में हमने ए लिखा है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं और इसे रीड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसका नोटेशन एक वो भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आपने 11th में पढ़ाते हैं, उससे लिंक मत निकालना, इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इट मींस इस क्लास में कौन आएगा, एक्स आएगा। कौन से एक्स, एक्स से बिलोंग्स टू आर, मींस एक्स, आर का मतलब रिलेशन के अंदर से एलिमेंट हो गया, और रिलेशन में कौन आएगा, जो ए से रिलेटेड है। इट मींस वो ओ सभी एक्स जो ए से रिलेटेड है वो इसमें आएंगे। तो इसके अंदर कौन आएगा, एक्स, और वो एक्स क्या होंगे, ए से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारी जनरल डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये होती ही है। अगर वो कहेगा चेक करो इक्विवेलेंस रिलेशन तो बात की बात है। फिलहाल क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस, इसीलिए हम सारी रिलेशन वही लेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाकी चेक करने की बात आएगी तो हम चेक करके भी दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो बाद की बात है। आज का टॉपिक हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस है, तो अभी हम ये नहीं देख रहे कि इसको इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करना है। वो नेक्स्ट क्लास भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारे इक्विवेलेंस रिलेशन के ही करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं। फिलहाल इक्विवेलेंस क्लास सीख लीजिए। उसने कहा है फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस, ये नहीं कहा किस एलिमेंट की निकालनी है, 1 2 3 4, इट मींस सारी निकालनी है। ठीक है, रिलेशन क्या कहती है हमसे, z मींस इंटीजर्स। तो एक रिलेशन है ए बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, जो a माइनस बी को जो है वो 2 से डिवाइड होगा। अभी मैंने एग्जांपल भी यही लिया था, लेकिन अब मैंने जनरल z पे ले लिया क्योंकि मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। ए बी बिलोंग्स टू z, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसके अंदर इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 -1, खुद किसी भी एक नंबर को उठा लीजिए। सबसे पहले तो हम 0 को ही उठाते हैं, ये स्टार्टिंग 0 से ही करते हैं हम। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने इक्विवेलेंस क्लास की आपको, ये इसके अंदर x होगा और x रिलेटेड टू r और ax बिलोंग्स टू x। तो यहां पर देखिए इसके अंदर कौन होगा, हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा इसके अंदर, x, सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां 0 आएगा क्योंकि a के प्लेस पर 0 आएगा, और x और 0 बिलोंग्स टू z। ये तो है 0 तो होता ही है, बिलोंग्स करता है। इट मींस अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये आएगा 2 डिवाइड्स x माइनस 0। भाई ए बी एलिमेंट r में कब बिलोंग करेगा, जब a माइनस बी रिलेटेड 2 से डिवाइड होगा। इट मींस जो भी एलिमेंट 0 से रिलेटेड है उनका डिफरेंस जो है 0 के साथ वो 2 से कटना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर, तो जितने भी इवन नंबर है, अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 से डिवाइड होगा, 4 रखूंगा वो भी डिवाइड होगा, 6 रखूंगा वो भी डिवाइड होगा, 8 रखूंगा वो भी डिवाइड होगा, -8 रखूंगा, -8 -0 भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी इवन नंबर्स है वो सब 0 से रिलेटेड होंगे, क्योंकि 2 से वो डिवाइड हो रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या आएगा हमारा डैश डैश डैश, -6 -4 -2 0 2 4 6 डैश डैश डैश। इसके अंदर सभी एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। अब आप देखिए, अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस, अब ये जो रिलेशन है, ये जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास है 0 की नहीं सभी की है, ये 2 की भी है। इसमें जितने भी एलिमेंट आ गए ना वो सभी की इक्विवेलेंस क्लास यही आएगी। अगर आप 6 की निकालोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो सेट यही बनेगा हमारे पास। अब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किसकी, 1 की निकालते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या आएगा, x। यहां पर देखिए, तो इसका इट मींस x, 1 बिलोंग्स टू r, और x, 1 कब बिलोंग करेगा r में, जब x माइनस 1, जब 2 डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स x माइनस 1। भाई ये तो मतलब है a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो जो
ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करेगा, रिलेशन तो यही है ऊपर वाली। तो x माइनस 1 2 से डिवाइड होना चाहिए भैया। x माइनस 1 में भाई एक 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा, नहीं होगा। इट मीन सारे जो ओड नंबर है वो सब आ जाएंगे, इवन को छोड़ दो। तो -5 -3 -2 फिर 1 2 3 5, तो सारे जो ओड नंबर है वो इसमें आ गए। अब अगर मैं 2 की निकालता हूं तो यही आएगी, 3 की निकालता हूं तो यही आएगी, क्योंकि सारे भाई इंटीजर्स का सेट में क्या होता है, इवन और ओड। इवन सारे इसमें आ गए, ओड सारे इसमें आ गए, तो कोई एलिमेंट तो बचा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो तीसरी क्लास तो बनेगी नहीं, क्योंकि वो सब एलिमेंट यहाँ हमारे कवर हो चुके हैं। अगर इवन नंबर की जितनी भी आप क्लास निकालोगे वो यही बनेगी, ओड की जितनी भी क्लास बनाओगे यही बनेगी, तो क्लास तो खत्म होगी भैया। अब हम इसको जो है G2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, -8 भी लिख सकते हो। तो इसको जनरल वे में हम डिनोट करते हैं 2R से। R बिलोंग्स टू Z। 2R का मींस क्या हुआ भाई, ये तो जनरल होगी हमारी, ये तो 0 की है, लेकिन ये सभी की यही बनेगी, तो हमने इसको 2R से डिनोट कर दिया। R की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की होगी, 2 रखेंगे तो 4 की भी हो गई। यहाँ पे 5 रखोगे तो 10 आएगा, तो 10 की भी बन गई। 6 रखोगे 12 आएगा, 12। तो हमने जनरल आपको डिफाइन करके दिखा दिया 2R। ऐसे ही इसको हम डिनोट करते हैं 2R प्लस 1 से, और R बिलोंग्स टू Z। आप इसमें कोई भी नंबर डालोगे ओड है, क्योंकि ये क्लास किसकी है, सभी ओड नंबर की ये क्लास आएगी। तो हमने ये देखा कि इसकी 2 क्लास आई, इसकी कितनी क्लास आई, 2 क्लास आई। अब हम देखते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, और एक बात और देख लीजिए, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, 5। इन दोनों का अगर हम निकालेंगे यूनियन तो क्या बनेगा, इंटीजर का सेट। इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करिए सारा का सारा। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास a माइनस बी, डिवाइड करेंगे 3 से तो इंटीजर आएगा। इट मींस 3 डिवाइड्स a माइनस बी। एक ही बात हो गई, पिछली बार में क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इसका मतलब है 3 डिवाइड्स a माइनस बी, क्योंकि k इंटीजर आ रहा है तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वही वाली बात होगी, a माइनस बी 3 से डिवाइड होगा। तो हमें क्लासेस निकालनी थी कि कितनी क्लास आएंगी, 0 से निकाला हमने, तो 0 की क्लास कौन कौन सी बनेगी, x। भाई क्लास में एलिमेंट आता है हमेशा, तो x ही आएगा, और वो इस z के अंदर से होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, x0 बिलोंग्स टू r। इसमें कौन से x आएंगे, जो 0 से रिलेटेड है, मतलब इसके अंदर जो x0 है वो सब इसके अंदर उसका x आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स x माइनस 0, x माइनस 0 से डिवाइड करेगा। तो अब हम देखते हैं 3 से कौन कौन डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखते हैं, ध्यान से जरा देखना, यहां पर रखेंगे 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 3। यहां पर रखते हैं हम 3, क्या रखते हैं 3, क्या रखा हमने 3, तो 3 माइनस 0 और 0 माइनस 3 दोनों 3 से डिवाइड होंगे। जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो इसमें रिलेटेड होगा, और वो एलिमेंट हमारा इसकी क्लास में आ जाएगा। इट मींस 0 से रिलेटेड हर एलिमेंट, 0 से रिलेटेड हर एलिमेंट इसकी क्लास में आएगा। अब हम देखते हैं, यहां पर हम रखेंगे 6 तो भी आएगा। इट मींस ये बना, ये हमारा 3 के मल्टीपल आएंगे सारे, 6 9 12। तो 3 के मल्टीपल हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 12 9 6 3 0 3 6 9 12 डैश डैश डैश। तो जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो सभी आ रहे हैं। अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर हम इसको जनरल केस देखें
तो 3 की क्लास भी यही बनेगी, 6 की भी यही बनेगी, 9 की भी यही बनेगी। इट मींस ये जितने भी 3 के मल्टीपल हैं तो इसे हम इन जनरल 3R लिख सकते हैं। R बिलोंग्स टू Z, जितने भी 3 के मल्टीपल हैं इस रिलेशन में यही बनेंगे क्लास के अंदर। 3 के मल्टीपल जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्लास यही बनेगी। ठीक है, अब आते हैं, अब हम 1 की बनाते हैं। 1 को अगर हम देखें, इसका मतलब x, 1 बिलोंग्स टू R, भाई 1 के है तो 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट है, 1 से रिलेटेड कौन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मींस 3 डिवाइड्स x माइनस 1। अब भैया यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 4। अगर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3। ठीक है, 4 रख सकते हैं जी एक तो हम इसके अंदर। और क्या रख सकते हैं इसके अंदर? 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं? 7। इट मींस, और हम यहाँ रख सकते हैं, तुम्हारे पास 11 रख सकते हैं, नहीं 11 नहीं 10 रख सकते हैं। ये मतलब 3 प्लस करते चले जाओ, एक एलिमेंट ढूंढ लो। इसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ पर आएगा तुम्हारा यहाँ 13 माइनस 13 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 4, उसके बाद सीधा 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा। ये सभी एलिमेंट यहाँ पर रखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा। तो इसे हम अगर जनरल वे में लिखना चाहे तो ये हो गया 3R प्लस 1। भाई यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 3R प्लस 1, और R की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन 0 नहीं पुट कर सकते हम इसके अंदर। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 7। तो R जो है बिलोंग करेगा Z माइनस 0, क्योंकि अगर हमने 0 रख दी यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और 1 इसके अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि 1 किस में आएगा? फिर 1 की फिर आगे क्लास देखते हैं, 1 नेक्स्ट वाली में आएगा। तो ऐसे हम इसकी क्लास निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसके अंदर 1 भी आएगा भाई। 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। 0 से तो हमारा डिवाइड होगा फिर उससे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक और निकालते हैं हम क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। 2 की इक्विवेलेंस क्लास हम निकालेंगे तो x, 2 बिलोंग्स टू R, 3 डिवाइड्स x माइनस 2। तो x माइनस 2 से को जो डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 को कौन डिवाइड करेगा? तो अब हम एक काम कर लेते हैं, x माइनस 2 3 से डिवाइड होगा, पक्की बात है। तो हम इसे 3R मान लेते हैं, तो x कितना आ गया? 3R प्लस 2, जो 3R प्लस 2 होगा। भाई देखो ना, ये 3 का मल्टीपल, जब 3 से डिवाइड होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, R की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2। 1 पुट करेंगे कितना आएगा? 5। 2 पुट करेंगे कितना आएगा? 8। और 3 पुट करेंगे 3 3 से 9 कितना आएगा? 11 एंड सो ऑन। और पीछे -5 और कितना आएगा ऐसे? -2 -5 -8, और सब ये माइनस में भी आएगी। अभी आप देखना यहाँ पे जरा, 2 नहीं आएगी, लेकिन -1 रखेंगे जब हम तो कितना आएगा? ये -1। भाई -1 रखेंगे कितना आएगा? -1। ऐसे यहाँ पर आप देखिए एक बार जरा, 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 1। और यहाँ पर देखो एक एलिमेंट छूट गया हमारा, फिर हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे? -0 रखेंगे, -1 रखेंगे तो यहाँ पर -2 और आएगा। अब रखेंगे इसके अंदर -2 तो कितना आएगा? -6, और ये कितना आएगा हमारा? -5। अभी यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स गलत लिखे गए हैं, इसको जरा एक बार हम ठीक कर लेते हैं। ये है 3R प्लस 1, यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट गए हैं।
ये देखिए 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 10, 4 3 जा 12, 13, और अब इसके अंदर हम 0 रख दिया हमने, -1 रखेंगे तो -2 आएगा, -3 रखेंगे तो कितना आएगा ये -9 + 1 -8, और -3 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे तो कितना आएगा -12, तो ये आएगा -11। ये छूट गया था हमारा एलिमेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अभी तो अभी जो हमारी क्लास बन के तैयार हुई है इसके अंदर 3, 0, 1 और 2, 0 की 3r, 3r + 1 और 3r + 2। अगर आप इसमें इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो 3 की, अभी आप देखना जरा, अगर हम 3 की क्लास निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 - 0 मतलब 3 डिवाइड्स 3 - 0। अब आप यहां पर देखिए तो x - 3 मल्टीपल होगा 3r का, तभी तो 3 से डिवाइड होगा, तो x = 3r + 3। अगर इसमें मैं r की वैल्यू पुट करता हूं 0 तो ये आ जाएगा 3, अगर r की वैल्यू 2 पुट करते हैं 2 तो कितना आ जाएगा 9, और अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं -1 तो 0 आ जाएगी इसी के अंदर आपकी, 1 रखने पे कितना आ जाएगा 6, 2 रखने पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 9, और 3 रखने पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 12। तो ये जो हमारी क्लास है वो इसी के इक्वल बन जाएगी। इट मींस इसके बाद जो क्लास बनेगी वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम 4 की बनाएंगे तो 4 की क्लास तुम्हारी ये बनेगी, इसके अंदर 4 है। अगर हम बनाएंगे 5 की क्लास तो ये बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है 5। तो अभी आप देखिए कैसे पता चलता है, पहली क्लास 3r बनी, उसके बाद 3r + 1 बनी, उसके बाद 3r + 2 बनी। अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये बनेगी 0, ये बनेगी 1, ये बनेगी 2, तो 0 1 2 की क्लास हो गई। अब मैं r की वैल्यू पुट करता हूं 1, इसमें 1 पुट करूंगा तो 3 बन जाएगा, इसमें 1 पुट करूंगा 4 बन जाएगा, इसमें 1 पुट करूंगा 5 बन जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 की क्लास बन गई है। अगर मैं इसमें r की वैल्यू पुट करता हूं, मान लीजिए 2, तो 6 7 8, 6 की क्लास, 7 की क्लास, 8 की क्लास, और 7 इसके अंदर है भी। तो इसकी जो क्लास हमारी बनी वो कितनी क्लास बनी हमारे पास 3। अगर इसके बाद अगर हम कोई क्लास बनाएंगे तो वो क्लास हमारी रिपीट होगी, क्योंकि 3 इसमें आ गया भाई, 1 0 1 2 की बन गई, 3 ये रहा तो 3 की क्लास ये बनेगी, 4 इसमें है तो ये बनेगी क्लास इसकी, 5 इसमें है तो ये बनेगी इसकी क्लास, 6 किसमें है ये रहा, ये क्लास हो गई, 7 की क्लास ये हो गई, 8 की क्लास ये हो गई, 9 की क्लास, 10 की क्लास, 11 की क्लास। तो सारे जो इंटीजर्स है वो कवर हो गए। तो अब हम यहाँ पर एक चीज नोट करते हैं, जितनी भी क्लास हमारी a - b से रिलेटेड बनेगी, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 डिवाइड्स a - b, तो 2 क्लास बनी थी। 3 डिवाइड्स a - b तो 3 क्लास बनेगी। और अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा तो 4 क्लास बनेगी। तो अभी आपको एक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखता हूं, ये आपको अपने आप करके इसकी क्लास बनानी है। या चलो इसे अगर हम बनाए तो क्लास लंबी हो जाएगी हमारी, फिलहाल आप इसे खुद बनाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये यहाँ पर 4 है, तो 4 की जितनी भी क्लास बनेगी सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाई थी। तो आगे का क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो कितनी क्लास बनेगी 5। ये सिर्फ a - b में है, ये टेस्टिंग की हुई है, इस पर इतनी ही क्लास बनती है। और बाकी जो रिलेशंस होती हैं उनकी अलग अलग टाइप की हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस बनती हैं। तो ये क्लास आप खुद बनाएंगे। अभी मैं आपको रिलेटेड इससे एक दो क्वेश्चन और करके दिखा दूं, इससे हमारा टॉपिक ये और क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेट है a 1 2 3 जिसमें एक रिलेशन है हमारे पास r, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें 1 2 3 की क्लास निकालनी है। देखो इक्विवेलेंस तो है, देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव तो है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, AB BC और AC।
1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 है, ये रहा 2 1। तो ऐसे ही देखिए 1 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, ये रहा 2 2। तो ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो हमें क्लास निकालनी है 1 की। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 की क्लास निकालनी है, इसका मतलब जो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। तो 1 से रिलेटेड कौन है, सीधी हमें दी हुई रिलेशन ही देखना है 1 से रिलेटेड। अब देखिए x such that x, 1 या 1, x belongs to R। अब आप देखिए 1 से रिलेटेड कौन कौन है, एक तो ये है 1 से रिलेटेड और एक ये है 1 से रिलेटेड। तो देखिए जरा, एक तो 1 आया और एक 2 आया। इसमें पूछिए अलग अलग 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी क्लास तो निकालनी पड़ेगी। 2 की क्लास निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2 की क्लास निकालते हो तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी की क्लास में जो एलिमेंट होते हैं ना, वो जिसकी क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट उन सब एलिमेंट्स की क्लास होती है। तो 1 की क्लास भी यही है और 2 की क्लास भी यही होगी, निकालने की भी जरूरत नहीं है। और अगर निकालनी भी है तो निकाल के देख लो 2 से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये रहा और ये रहा। भाई 2 से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों लिख दिए। अब 3 से रिलेटेड मतलब जो 3 से रिलेटेड है, एक ही एलिमेंट है 3 3, ये दोनों सेम बनी है, ये दोनों सेम क्लास बनी है हमारी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और अगर आप देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 है और इसका यूनियन क्या आएगा 1 2 3, पूरा सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने इतने एग्जांपल आपसे डिस्कस करने इतने बुक में भी नहीं है कि ये आपका जो इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक है वो अभी काफी अच्छे से आपका हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है मैं समझता हूं कि आप वो सभी सोल्व कर सकते हैं। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्लास से रिलेटेड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट एन क्रॉस एन। अभी तक रिलेशन थी हमारी सिंगल ए बी सी सेट पर, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमें जो एग्जांपल लेने हैं, इससे पहले हम लेते थे एग्जांपल 1 2 3 4 इस टाइप के, लेकिन अब जो हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि इसके अंदर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर में, तो आपको एग्जांपल लेना है तो वो ऑर्डर पेयर में ही लेना है। जैसे अगर ये खाली n होता तो इक्विवेलेंस क्लास हम निकालते 1 की 2 की 3 की 4 की, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे 1, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना कुछ इस टाइप के होंगे, 1 1 1 2 1 3, इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास भी इसी टाइप के एलिमेंट्स की निकलेगी। तो आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी। उससे पहले क्या होता था, ए रिलेटेड टू बी, यहाँ पर क्या है ए बी रिलेटेड टू सी डी, क्योंकि पेयर में है सेट। तो ए बी एलिमेंट सी डी से रिलेटेड होगा कब, जब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि इसका और इसका सम इसके और इसके सम के इक्वल होगा, तो वो एलिमेंट रिलेशन का एलिमेंट होगा, वो पेयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दे रखी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने के कहेगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल क्लास इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है हमको 2 की 2, 3 की और 1, 3 की। अब आप देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3 जी। इससे रिलेटेड एलिमेंट जितने भी होंगे, इससे रिलेटेड एलिमेंट भैया पेयर में ही तो होंगे। इससे रिलेटेड एलिमेंट कौन होंगे, पेयर में ही होंगे, क्योंकि सेट ही पेयर वाला है। अब आप देखिए जी, इससे रिलेटेड कौन कौन से होंगे, एक्स वाई रिलेटेड टू 2 3, इसके अंदर एलिमेंट होंगे x, y, कौन से x, y, जो 2, 3 से रिलेटेड होंगे। 2, 3 से रिलेटेड कौन होंगे, पहले वाले का। अगर इससे रिलेटेड कौन होगा, जो x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आएगा। जब पहले वाले का सम, पहले वाले का इसका और इसके लास्ट वाले का सम इसके सेकंड, इसके दूसरे का और इसके पहले का सम के इक्वल आएगा, तो वो रिलेटेड होगा। इट मींस जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे और वो इसकी क्लास में होंगे। अब हम देखते हैं जरा, यहाँ पर क्लास निकालते हैं इसकी। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो y कितना आ गया हमारा x प्लस 1,
y कितना आ गया हमारा x प्लस 1। तो क्लास देखिए इसकी, भाई यहां पर 1 रखेंगे, y की x के लिए 1 लेंगे तो y कितना आएगा 2, तो 1 कोमा 2, 1 कोमा 2 इसकी क्लास में 1 कोमा 2 आएगा। नेचुरल नंबर है, कुछ भी डाल सकता हूं। 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 कोमा 3 कोमा 4, 4 कोमा 5 एंड सो ऑन। ये इसकी क्लास में ये सब एलिमेंट जितने भी हैं इससे रिलेटेड हैं और इसके एलिमेंट हैं और इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी एक क्लास हमारी इक्विवेलेंस क्लास ही बनेगी। अब आप आइए 1,3 के हमें क्लास निकालनी है, तो 1,3 की क्लास मतलब इससे रिलेटेड एलिमेंट हमने मान लिया इससे रिलेटेड है x, y। अगर ये इससे रिलेटेड है यानी कि x, y रिलेटेड टू 1,3 अगर x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 1 आ जाए, तो हमें x और y ऐसे लेने हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हो। इट मींस y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो y कितना आ गया x प्लस 2। तो अब आप देखिए 1 रखा तो 3 आ जाएगा, 1 कोमा 3, फिर उसके बाद क्या रखेंगे 2, तो 2 कोमा 4, 3, तो 5 कोमा 6, उसके बाद कितना आएगा 5 कोमा नहीं 5 रखेंगे तो 7 आएगा, और 6 रखेंगे तो 8 आएगा एंड सो ऑन। तो 1,2 यहाँ आ गया, 1,3 यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी क्लास हो गई है इसकी। मैं समझता हूँ कि मैंने इतने एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास होती है जो सेट हमारा दिया हुआ होता है जिसपे हमारी रिलेशन डिफाइन होती है ना, उसके तो सब डिविजन्स होते हैं, मींस सबसेट्स होते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स, ज्यादा नहीं निकाले, सबसे कम से कम सबसेट्स जिनका यूनियन उस सेट के बराबर आ जाए, यानी कि जिस पर रिलेशन डिफाइंड है। मान लीजिए आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट एक्स, तो जितने भी सब डिवीजन बनेंगे उनका इंटरसेक्शन तो फाई होगा, नंबर 1। नंबर 2 उनका यूनियन एक्स होगा। नंबर 3 किसी भी डिवीजन का किसी भी जो हमारी क्लास बनी है उसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, दूसरी के अपने अंदर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन इसके एलिमेंट